अशरों कबल जब इस मुल्क में बड़ा आदमी होने का मेयार तब्दील होना शुरू हुआ तो हकीकी बड़े आदमी गुमनाम होना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता लोग भी उन्हें भूलना शुरू हो गए। बाकी लोगों का क्या कहूँ, मैं खुद को भी सारे अलमिये में कसूरवार समझता हूँ। किताबें मतरूक हुई तो उनके खालिक भी गुमनामी की गर्द में छुप गए। जब किताब ही मुआशरे में अपनी कदर मंजिलत खो बैठी तो भला मुसन्नफ कहाँ तक हमारे दिलो दिमाग में अपनी जगह बनाए रखता। पंजाबी की कहावत है कि जहां कश्तियां चली गईं, मल्लाह भी वही अपना ठिकाना कर गए। सो किताबों की नाकदरी ने बड़े बड़े मकबूल मुसन्निफीन की शोहरत और मकबूलियत को गहना दिया। करीब 40 बरस पुरानी बात है। मैं बरादर अजीज़ तारिक हसन के यहाँ रावलपिंडी के सेटेलाइट टाउन में ठहरा हुआ था। घर से पैदल निकला तो क्या देखता हूँ, एक घर पर जब्बार तौकीर के नाम पर तख्ती लगी हुई है। मैं घर के सामने खड़ा हो गया। लड़कपन में फिरोज संस की छपी हुई किताब लंगड़ा फरिश्ता और उसका मुसन्निफ जहन में आ गया। इस किताब के दुखी अंजाम ने एक नौउम्र लड़के को कई दिन तक दुखी रखा। किताब का नक्श ऐसा जहन पर छाया कि जब्बार तौकीर का नाम भी यादों की पठारी में महफूज हो गया। किताब पढ़े हुए 12-15 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका था और अंदाजा न था कि मुसन्निफ अब भी उस घर का मकीन है या अपनी अगली मंजिल को जाए क़याम बना चुका है। क्या खबर घंटी दूं तो अंदर से खादिम आकर बताए कि आप बहुत ताख़ीर से आए हैं, अब सिर्फ साहिब खाना के नाम की तख्ती बाकी रह गई है। सो घंटी की तरफ बढ़ा हुआ हाथ रुक गया। कई मिनट तक उस पत्थर की तख्ती को देखा और फिर अपनी राह ली। बाद में मलाल हुआ। एक बार फिर उस घर को तलाश करने की कोशिश की, मगर खुदा जाने वो घर कहीं चला गया या मैं ही भटक गया, मगर कसक आज तक दिल में मौजूद है। इसी तरह एक रोज़ मलिक एहसानुर रहमान के साथ बिबराना मोहल्ला झंग से सेटेलाइट टाउन की तरफ जाते हुए एक घर के सामने से गुजरे तो उस पर गुलाम भीख नहरंग की तख्ती दिखाई दी। तब उनको इस दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 3.5 अशरे गुजर चुके थे। कानूनदान, सियासतदान और शायर गुलाम भीख नहरंग 1936 से 1942 तक हिंदुस्तान की मरकजी कानून साज असम्बली के रुकन रहे, मगर मेरी उनसे वाकफियत उनकी वफ़ात के 30-35 साल बाद उनके मजमूए कलाम कलामे नहरंग के तवस्सुस से हुई। कई साल बाद दोबारा उधर से गुजरा हुआ तो वहां पर उस कदीम तर्ज की आलिशान घर की जगह पर प्लाजा बन रहा था। घर की तख्ती उतरी तो अंबाले से हिजरत करके झंग आने वाले कानूनदान, सियासतदान और शायर की इस शहर में मौजूद आखिरी निशानी भी अपने इख्तिताम को पहुंची। मगर शायद यही ज़िंदगी की हकीकत है कि पुराने लोग जाते रहते हैं और निशानियां मिटती रहती हैं, लेकिन अलमिया तो यह है कि लोग मौजूद होते हैं और हम उन्हें भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे नाम के बंदा कभी सोच भी नहीं सकता था कि इन लोगों के नाम हमारे सामने ही ताकि निस्यान की नज़र हो जाएंगे। इब्ने सफ़ी, मजहर कलीम एम.ए. और इश्तियाक अहमद। क्या ज़माना था कि लड़के बाले और बच्चे इनके नाम के शैदा और इनकी किताबों के आशिक हुआ करते थे। मुल्तान में हरम गेट के बाहर बोहड़ गेट से निकलें तो बाएं तरफ सड़क के मोड़ पर और घंटा घर की मशरकी सिमत वाले दरवाजे के साथ बुक स्टॉल हुआ करते थे। उन पर अखबारात और रसालों के अलावा नावल भी मिला करते थे। हमारा ज़्यादा जोर हरम गेट वाले बुक स्टॉल पर चलता था, जिसके मालिक हमारे मोहल्लादार थे और कभी 4-8 आने कम पड़ जाते तो वो बाखुशी उधार कर लेते थे। इस बुक स्टॉल पर हमावक्त दोरी के साथ गत्ते के इतलाई नोट लटकते रहते। कभी उन पर लिखा होता कि सबरंग डाइजेस्ट का नया शुमारा आ गया है, कभी जासूसी और कभी सस्पेंस डाइजेस्ट की इतला होती। हर महीने इब्ने सफ़ी के नए नावल की इतला माँ नाम लटकी रहती। इमरान सीरीज़ और करल फरीदी के किरदारों पर मबनी ये जासूसी किताबें इब्ने सफ़ी की तहरीर करदा होती थीं। बाद में नजमा सफ़ी ने भी इब्ने सफ़ी की सीरीज़ के जासूसी नावल लिखने शुरू कर दिए। मुल्तान से मजहर कलीम भी इसी मैदान के शहसवार ठहरे। ये बड़ा शानदार दौर था। शहर में दर्जन भर के करीब बुक स्टॉल और 50 के लगभग आना लाइब्रेरियां थीं। 500 या 1000 किताबों पर मुश्तमिल किताब का एडिशन हाथों हाथ बिक जाता। इसके बाद बच्चों के अदब ने इश्तियाक अहमद ने अपना सिक्का जमाया। इश्तियाक अहमद ने इंस्पेक्टर जमशेद, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा के किरदार तख्लीक करते हुए बच्चों के लिए 800 से ज़ायद नावल तहरीर किए। पानीपत से हिजरत करके झंग में डेरे डालने वाले इश्तियाक अहमद ने बच्चों की कहानियां और नावल लिखते हुए इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा कि उनकी तहरीरें सिर्फ बच्चों की वक्त गुजारी का बायस न बने, बल्कि उनकी अखलाकी तरबियत भी उनके नावलों और कहानियों का लाजमी जुज़ था। कैसे जज्बे वाले लोग थे जो हमारे दरमियान पूरे आबो ताब से चमकते रहे और फिर नहायत खामोशी के साथ रुखसत हो गए कि उनका ज़माना उनके होते हुए गुजर गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मजहर कलीम हरम दरवाजे और पाक दरवाजे की दरमियानी अलंग पर एक दुकान के अंदर बैठकर अपने जासूसी नावल तख्लीक किया करते थे। चंद साल कबल हमने मुल्तान टी हाउस के प्लेटफॉर्म पर उनकी अदबी खिदमात के इतराफ़ और पजीराई के सिलसिले में एक शाम मनाई। तब मजहर कलीम अलालत के बावजूद इस तकरीब में आए। उन्होंने अपने खिताब में जब ये कहा कि ये उनकी 50 साला अदबी ज़िंदगी में पहली तकरीब है जो उनके एजाज़ में मुनक्किद की गई है, तो ये कहते हुए उनकी आवाज़ भर आ गई।
میں نے دیکھا کہ ان کے اس حسرت بھرے جملے نے نہ صرف میری بلکہ بہت سے سامعین کی آنکھیں چھلکا دیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس رحیم نے ہم ملتان والوں کو اس احساس جرم اور ملال سے بچا لیا جو اس تقریب کے نہ کرنے کے باعث ہمیں تاعمر کچوکے مارتا۔ تھوڑے عرصے بعد محترم شاہد صدیقی ملتان آئے تو انہوں نے مظہر کلیم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ فریکچر کی وجہ سے چلنے پھرنے سے عاری ہیں اور ان سے ملاقات فی الحال ممکن نہیں۔ چند روز بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی دور میں سب رنگ ڈائجسٹ نے عام سطحی قسم کی کہانیوں سے ہٹ کر اردو ادب سے لے کر عالمی ادب تک ایسی شاندار کشید کردہ کہانیوں کی لت لگائی کہ آنکھوں کے خراب حالات اور پڑھنے میں جزوی معذوری بھی اس عاجز کا کتاب سے رشتہ ختم کروانے میں ناکام رہی۔ ایک دوست کہنے لگا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم میں ابن صفی، مظہر کلیم اور اشتیاق احمد نہیں ہے، تو بھلا وہ زمانہ کیسے رہتا؟ میں نے کہا کہ ابن صفی تو اس لحاظ سے خوش قسمت ٹھہرے اور برا وقت آنے سے پہلے 1980 میں رخصت ہو گئے، مگر نسیم حجازی 1995 میں جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا زمانہ ان کے ہوتے ہوئے گزر گیا تھا۔ یہی حال 2015 میں وفات پانے والے اشتیاق احمد اور 2018 میں اپنی زندگی کا سفر مکمل کرنے والے مظہر کلیم کے ساتھ ہوا کہ وہ موجود تھے اور کتاب کا قاری نہ تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر ان لکھاریوں کے قاری ان کی زندگی میں ان کو داغ مفارقت نہ دیتے تو شاید ان کی زندگی کے لمحات کچھ اور بڑھ جاتے۔ شوکت واسطی کا شعر، جسے یار لوگوں نے کسی محسن سے وابستہ کر رکھا ہے، اس ساری صورتحال کے 2 سطروں میں منظر کشی کرتا ہے۔ شوکت، ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے، ہمارا زمانہ چلا گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید کالم اور ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کامنٹ میں ضرور دیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہماری کامیابی ہے۔